हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 7वें दिन कोरोना से निपटने को लेकर सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। दरअसल सोमवार को विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत कोरोना की स्थिति पर चर्चा की मांग की गई थी, जिस पर बीते कल देर शाम तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली का सहारा लिया, जिसके बाद इस बीमारी से लड़ने के लिए एकता का भाव भी दिखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता भी कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जिन्होंने समय समय पर उचित निर्णय लेकर प्रदेश को इस विकट परिस्थिति से उभारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने संक्रमितों की जो सेवा की वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में ही सरकार ने कोविड से निपटने के लिए प्रयास शुरू किए थे, जिसके तहत 104 सेवा 24 घंटे के लिए शुरू की गई। सभी उपायुक्तों को भी हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। अभी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और शोर शराबे के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर कोरोना काल में अव्यवस्था के आरोप लगाए। कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हर्षवर्धन चौहान और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है और अभी भी सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी रही है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार पर कोरोना काल में आम लोगों की सहायता न करने के भी आरोप लगाए। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्यवाही हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जब के पास आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहाँ पे लोगों को जरूरत होती थी, उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक नहीं दिया जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे, वो वहाँ पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी। एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयाँ दी, और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार का दायित्व बनता था, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोई 2,15,000 केसेस हो चुके हैं और डेथ्स का जो फिगर है वो 3,515 हो चुका है। कल भी जो केसेस है वो हिमाचल प्रदेश में 310 केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने सरकार से पूछा कि भाई आप कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो, जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो हम वॉकआउट करके बाहर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वेव में सरकार का फेलियर हुआ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे जो डेथ हुई है। आज भी सरकार सीरियस नहीं है। जब फर्स्ट वेव आई उस वक्त सरकार को चेताया कि सेकंड वेव भी आएगी,
मगर सेकंड वेव के समय सरकार जो है सोई रही। उन्होंने कहा कि हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। फर्स्ट वेव के बाद 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने थे। सेकंड वेव के दौरान भी 5 के 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं है। आज भी मेरा दावा है कि अभी भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो बने नहीं है। स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन वाले स्टाफ नहीं है। जो ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले जो हैं स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो आज भी जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में ख़राब है। निरंतर कोरोना का जो कहर है वो बढ़ेगा। जवाब सुनना का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो है कि जो मंत्री महोदय हैं अगर साइंटिफिकली शुरू करते जवाब को तो बैठने का वहां पर कोई दायित्व वो फर्ज बनता। लेकिन जब आप साइंटिफिकली कोरोना को डील नहीं करना चाहते हैं तो एक समझदार व्यक्ति समझ रहा है कि तीसरी वेव में क्या क्या कमजोरी सरकार की रहने वाली है, वो बहुत क्लियर है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, अगर तीसरी वेव में आपने कोरोना को मात देनी है, जो मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार की मंशा पर डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धि है, जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जो साइंटिफिक माइंड को अप्लाई करने का जो कार्य है वो हरगिज कर नहीं रही। दूसरी वेव में हमने देख लिया मेजॉरिटी डेथ जो हुई वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अब ये जो ऑक्सीजन का प्रावधान ये अब किया है इन्होंने, ये साइंटिफिक नहीं है। जो डीडीयू में इन्होंने लगाया है अपना जो प्लांट है, वो प्लांट जब से डी नोटिफाई किया गया वो एक दिन भी इस्तेमाल नहीं है। तो आप ऑर्नामेंट पैदा करना चाहते हैं, हमें ऑक्सीजन किस प्रकार का चाहिए जो स्टोर किया जा सकता है, और आपने बनाने शुरू कर दिए ऑक्सीजन प्लांट्स और आपने किसी की राय नहीं ली। किस साइंटिस्ट की ली आपने, किस डॉक्टर की ली, आप जवाब दें। और ये सारा का सारा तीसरे वेव में भी बड़े पैमाने पर मृत्यु होगी अगर यही इनका तौर तरीका रहा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विस्तार से सदन में जानकारी दे रहे थे लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के मामले सदन में उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उनने जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं,
अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारी ओर से वहां प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है हिमाचल।